हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ डीएनए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे डीएनए का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब कि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है। राइबोन्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में जो है बस एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल है सारे ऑर्गेनिजम्स का। कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के, जैसे कुछ वायरसेस को छोड़ के जिनमें कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के ये सबका वायरसेस को छोड़ के सबका जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस अपने में स्टोर करता है। और डीएनए जो है हमारा पॉलीमर है। पॉलीमर किसका है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है और किसी किसी में सेल ऑर्गेनल्स में भी पाया जाता है। दो सारे ऑर्गेनल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो हम सेल को दो बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो पहला हो गया हमारा उसके शेप के बेसिस पे, फॉर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप्स के डीएनए होते हैं। तो हम देखेंगे शेप के बेसिस पे उसके 6 टाइप्स के डीएनए होते हैं: बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए एंड ई डीएनए। तो ये हमारे 6 टाइप्स के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 3 जो हैं डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: बी डीएनए, ए डीएनए एंड जेड डीएनए। बी और ए डीएनए को वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू। और जेड डीएनए को एंड्रस वैंग एंड अलेक्जेंडर रिच ने डिस्कवर किया था, वो भी डीएनए डिफ्रैक्शन के, एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू। तो ये है कुछ डीएनए के जो डायग्राम। तो ये जो हमारा है वो नैरो होता है और ये ब्रॉड होता है। तो एक सब में तो सेम एक चीज़ कॉमन रहेगी कि ये जो स्ट्रैंड होगा, जो दो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहेगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ये जो है ये हमारा मेजर ग्रुप है और ये माइनर ग्रुप है। जो ज़्यादा अंदर तक गया है वो मेजर ग्रुप और जो थोड़ा सा है वो माइनर ग्रुप है। तो ये हो गया हमारा बी डीएनए का स्ट्रक्चर, ये है ए डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सी डीएनए का स्ट्रक्चर एंड ये जेड डीएनए का स्ट्रक्चर। जेड डीएनए जो होता है हमारा जेड डीएनए वो जिगजैग टाइप का होता है। तो अब हम सबका ओवरव्यू देख लेते हैं और ए बी एंड जेड डीएनए को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बी डीएनए देखते हैं। बी डीएनए को वॉटसन और ग्रिक ने डिस्कवर किया था और ये मोस्ट कॉमन डीएनए और ये राइट हैंडेड होता है। और ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ है? एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू। किसके एक्सरे डिफ्रैक्शन से? सोडियम सॉल्ट, डीएनए फाइबर के सोडियम सॉल्ट के अब एक्सरे डिफ्रैक्शन से एट 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। और बी डीएनए का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो हमने दूसरे वीडियो में बना रखा है, जिसका कि हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा बी डीएनए। ए डीएनए है, ये भी एक्सरे डिफ्रैक्शन से ही, डीएनए फाइबर के एक्सरे डिफ्रैक्शन से ही आइडेंटिफाई हुआ था। लेकिन इसमें जो सेम है, सिमिलैरिटी है इन दोनों में, बस एक डिफरेंस जो है ये 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हुआ था और जो इसका जो आइडेंटिफिकेशन हुआ था वो 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हुआ था। अब नेक्स्ट आता है हमारे जेड डीएनए। जेड डीएनए जो होता है वो उसको डिस्कवर किया था एंड्रस वैंग एंड अलेक्जेंडर रिच ने। तो ये लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और ये लेफ्ट में वाइंड होता है जिगजैग पैटर्न में, जैसे जिगजैग इस टाइप से उस पैटर्न में ये वाइंड होता है। नेक्स्ट हमारा सी डीएनए। सी डीएनए जो है ये 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो है हमारा फॉर्म हुआ था, इसे फॉर्म हुआ था ये। और किसके प्रेजेंस में? लिथियम और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। तो इसको हम बाद में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। एंड डी डीएनए जो है नेक्स्ट हमारा डी डीएनए, ये बहुत रेयर है क्योंकि इसमें ये एक हेलिकल टर्न, जो हमारा एक टर्न है उसमें 8 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। और किसी किसी डीएनए में जो है डी डीएनए में ग्वानिन एब्सेंट होता है। तो ये बहुत रेयर डीएनए है डी डीएनए। नेक्स्ट हमारे ई डीएनए। ई डीएनए जो है एसेंट्रिक डीएनए होता है या फिर एक्सटेंड होता है। ये लॉन्ग हेलिकल अराइज जो है वो एक्सिस जो है
राइज होता है। हमारा जो हेलिकल एक्सिस है, एक्सिस वो लॉन्ग होता है ई डीएनए में। और बेस पेयर जो है, बेसिस जो है हमारे, जो हेलिक्स है हमारा, बीच का जो हेलिक्स है, सेंट्रल हेलिक्स, उससे जो हमारा बेस पेयर है वो उससे परपेंडिकुलर होता है। और मेजर ग्रुप जो है इसमें डीप होता है एंड माइनर ग्रुप जो है सैलो होता है ई डीएनए में। अब हम देखेंगे लोकेशन के बेसिस पे डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं। लोकेशन के बेसिस पे 2 टाइप्स के डीएनए होते हैं, क्योंकि जो डीएनए जो है वो न्यूक्लियर डीएनए में पाया जाता है, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। तो हम इन दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं आप। अब हम दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे, न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। तो ये न्यूक्लियर डीएनए, ये कहाँ पाया जाता है? सेल के न्यूक्लियस में, तो लोकेटेड इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में, यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होता है। हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियर डीएनए में जो है वो 2 कॉपीज पर सेल बनाता है। तो डीएनए है, एक सेल में 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियर डीएनए में, डीएनए के। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसमें एक सेल में 100 to 1000 कॉपीज पर सेल प्रेजेंट होती है। एक सेल में 100 to 1000 कॉपीज प्रेजेंट होती है। और जो हमारा न्यूक्लियर डीएनए है, नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर डीएनए, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है कि न्यूक्लियर डीएनए का जो डीएनए होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर। और इसमें जो है, इसमें इंक्लूड होता है 46 क्रोमोसोम्स एंड 3 बिलियंस न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो क्लोज्ड होता है उसका डीएनए, और सर्कुलर होता है। इसका न्यूक्लियर डीएनए का लीनियर स्ट्रक्चर होता है और माइटोकॉन्ड्रियल का क्लोज्ड एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियर डीएनए का जो डीएनए है वो हैप्लॉइड होता है। और जो हम डीएनए, जो न्यूक्लियर डीएनए को जो हम इनहेरिट करते हैं वो अपने दोनों पेरेंट्स से करते हैं, फादर और मदर दोनों से हम न्यूक्लियर डीएनए को इनहेरिट करते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो भी हैप्लॉइड ही होता है, लेकिन वो बस एक ही पेरेंट से आता है, जो कि अपनी हमारी मदर से। माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए वो हमारी मदर से आता है, फादर से नहीं आता है। और न्यूक्लियर डीएनए जो है दोनों पेरेंट से आता है। न्यूक्लियर डीएनए का जो म्यूटेशन रेट है वो लेस देन है 0.3%। और माइटोकॉन्ड्रियल का जो म्यूटेशन रेट है वो है जो न्यूक्लियर डीएनए से भी ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा लोकेशन के, डीएनए के लोकेशन के बेसिस पे जो 2 टाइप्स के डीएनए होते हैं, न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब हम इन चारों ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए एंड सी डीएनए के बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इनकी हमने प्रॉपर्टीज लिख ली हैं राइट साइड में, एंड इधर है हमारे डीएनए के टाइप्स। तो हमारा जो हेलिक्स है, हेलिक्स जो है वो ए डीएनए का जो राइट हैंडेड होता है, बी डीएनए का भी राइट हैंडेड होता है, एंड सी डीएनए का भी राइट हैंडेड होता है। बस जो है जेड डीएनए का लेफ्ट हैंडेड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में कि ये जो किसका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो ये हो जाएगा जेड डीएनए का। जो हम अब विथ देखेंगे, जो हमारा विथ है, जो हमारे डीएनए का जो विथ है वो कितना होता है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, यहाँ से हमारा यहाँ तक का जो विथ है डीएनए वो किस टाइप का होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो विथ है हमारा ए डीएनए का वाइडेस्ट होता है, मतलब कि ब्रॉडेस्ट होता है, चौड़ा होता है बहुत। बी डीएनए का जो होता है इंटरमीडिएट, बीच में होता है। और जेड का जो होता है नैरोएस्ट, बहुत पतला होता है, स्लिम होता है, उसका थिन होता है। और सी का जो है नैरो होता है, और जेड का जो है सबसे नैरोएस्ट होता है। अब हम देखते हैं बेस का प्लेन, कि बेस कैसे प्रेजेंट है। तो ए डीएनए में ए, बी एंड जेड डीएनए तीनों में जो है हमारा परपेंडिकुलर टू हेलिक्स प्रेजेंट होगा। अगर हमारा हम देखें कि अगर ये हमारा हेलिक्स हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गया हेलिक्स का, तो हमारा अगर ये बेस हो गया, तो इस टाइप से हमारा परपेंडिकुलर में बेस हमारा प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कि सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस जो है ए डीएनए का 6 एंगस्ट्रॉम है। बी डीएनए का जो है टाइनी सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। और जेड डीएनए में कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। मेजर एक्सिस या फिर हम मेजर ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। ए डीएनए में जो मेजर ग्रुप्स होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं और डीप होते हैं। बी डीएनए में वाइड होते हैं, ब्रॉड होते हैं और डीप होते हैं। जेड डीएनए में कोई भी मेजर ग्रुप्स नहीं पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा माइनर ग्रुप, माइनर एक्सिस या फिर माइनर ग्रुप भी हम इसे बोल सकते हैं। माइनर ग्रुप जो ए डीएनए में जो माइनर ग्रुप है वो वाइड होता है एंड शैलो होता है। बी डीएनए में जो है नैरो होता है एंड डीप होता है। जेड डीएनए में भी नैरो एंड डीप होता है।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंडीशंस कि क्या कंडीशंस है, जैसे कि हमने देखा था कि किस पे ये फॉर्म हो रही है। तो ये फॉर्म होती है हमारा ए डीएनए जो है वो फॉर्म होता है 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे फॉर्म होता है। किस आयंस के प्रेजेंस में? सोडियम, पोटेशियम एंड कार्बन आयन के प्रेजेंट में ये जो है हमारा फॉर्म होता है। बी डीएनए जो है वो 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में और ये लो आयन स्ट्रेंथ में फॉर्म होता है। जेड डीएनए जो है ये बहुत हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में फॉर्म होता है। और सी डीएनए जो है 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में और किसके प्रेजेंट में? लिथियम और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये फॉर्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हेलिक्स का अपने डायमीटर, कि जो डायमीटर है वो हेलिक्स का वो कितना है। ये हम जो इसका डायमीटर देखेंगे कि ये कितना हमारे हेलिक्स का जो है डायमीटर कितना है पूरा। तो जो डायमीटर है वो हो गया हमारा ए डीएनए का जो है वो 25.5 एंगस्ट्रॉम है, बी डीएनए का 20.7 एंगस्ट्रॉम, जेड डीएनए का 18.4 एंगस्ट्रॉम एंड सी डीएनए का 19.0 एंगस्ट्रॉम। अब हम बेस पेयर, राइज पर बेस पेयर, हम जो दो बेस पेयर के बीच में जो हाइट है उसको हम देखेंगे। जो हमारा, अगर हम इसको देखते हैं तो जो हमारा ये बेस पेयर हो गया और ये बेस पेयर, इन दोनों के बीच में जो हमारा हाइट है कितना है वो हम देखेंगे इसमें। तो राइस पर बेस पेयर जो है वो 2.3 एंगस्ट्रॉन्ग है, ए डीएनए में 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग है, बी डीएनए में एंड जेड डीएनए में 3.8 एंगस्ट्रॉन्ग एंड सी डीएनए में हमारा है 3.32 एंगस्ट्रॉन्ग। अब हम देखेंगे बेस पेयर पर टन, एक टन जो है कितने बेस पेयर होते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं जो हमारा, अगर हम मान लेते हैं, अगर हम देख लेते हैं कि ये हमारा पहला मेजर ग्रुप है और ये हमारा सेकंड मेजर ग्रुप, तो ये हो गया हमारा एक टन, यहाँ से पूरा यहाँ तक ही हमारा एक टन हो गया। तो एक टन में कितना बेस पेयर, कितने नंबर्स ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट है, तो ये हमें देखना है। तो अगर हम देखें तो बेस पेयर पर टन ए डीएनए में जो है वो 11 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं एक टन में, बी डीएनए में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं 10.4, जेड डीएनए में 12 प्रेजेंट होते हैं 12 बेस पेयर्स पर टन एंड सी डीएनए प्रेजेंट होता है 9.33 बेस पेयर्स पर टन। हेलिक्स पिच, अब हम पिच देखेंगे कि कितना होता है। हम पिच क्या होता है, हेलिक्स पिच, वो हम देखेंगे। तो हमने क्या किया कि जो हमारा राइस, जो ये है राइस पर बेस पेयर, जो एक बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस था, यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिफरेंस था उसको हम हाइट h बोल दिए, ये h हो गया हमारा। और जो बेस पेयर पर टन, यहाँ से जो यहाँ तक जो बेस पेयर, एक टन में कितने बेस पेयर थे वो हो गया हमारा n। तो जो हमारा हेलिक्स पिच होगा, जब इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो हमारा जो है हेलिक्स पिच आ जाएगा। हेलिक्स पिच हम किसे बोलते हैं, जो हमारा एक मेजर ग्रुप से एक माइनर ग्रुप है, ये हमारा पूरा हेलिक्स पिच है। तो हम इसे देखेंगे कितना, ये कितना होता है। तो ये हो गया हमारा ए डीएनए में 25.5 एंगस्ट्रॉन्ग हेलिक्स पिच होता है, बी डीएनए में 35.36 एंगस्ट्रॉन्ग, जेड डीएनए में है 45.60 एंगस्ट्रॉम, सी डीएनए में 30.97 एंगस्ट्रॉम है। अब हम देखेंगे रोटेशन पर बेस पेयर, एक बेस पेयर, जो एक बेस पेयर हमारा है तो उसमें कितना रोटेशन है, उसकी एंगल क्या है, कितना वो रोटेट किया है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 32.72 एंगस्ट्रॉम डिग्री है, एंगस्ट्रॉम सॉरी एंगस्ट्रॉम नहीं है, डिग्री है, 32.72 डिग्री ए डीएनए में एंड 34.61 डिग्री बी डीएनए में एंड जो जेड डीएनए उसे -60 डिग्री होता है, -60 पे जो हमारा रोटेशन है बेस पेयर का वो है -60 पे। सी डीएनए में जो है हमारा वो है 38.58 एंगस्ट्रॉम डिग्री। तो हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा बेस पेयर टिल्ट, जो हमारा एक बेस पेयर है वो कितना टिल्ट हुआ है, कितना एंगल है, दो बेस पेयर्स के बीच में कितना एंगल प्रेजेंट है हमारा। तो जो बेस पेयर है टिल्ट है वो प्रेजेंट एंगल जो है ए डीएनए में जो है वो 19 डिग्री है, बी डीएनए में 1 डिग्री, जेड डीएनए में 9 डिग्री एंड सी डीएनए में है 7.8 डिग्री। अब हम कन्फिग्रेशन देखेंगे, लास्ट हमारा है कन्फिग्रेशन। जो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है शुगर और
बेस के प्रेजेंट में, उससे जो हमारा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो बेस प्रेजेंट होता है वो फ्री होता है कि वो रोटेट कर सकता है। तो वो जब उसका रोटेट होता है वो, तो उसके बेसिस में हमारा कन्फिग्रेशन भी चेंज होते रहता है। ए डीएनए में और बी डीएनए में एंटी कन्फिग्रेशन पाया जाता है। मतलब कि जो हमारा शुगर और बेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो, उसमें डिस्टेंस होता है, और जो हमारा शुगर और बेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। और जो हमारा ZDN है उसमें जो है साइटोसिन और थाइमिन में एंटी कन्फिग्रेशन पाया जाता है। मतलब कि जो हमारा, और सिन में जो है एडेनिन और ग्वानिन में सिन कन्फिग्रेशन पाया जाता है। मतलब कि हमारा जो शुगर और बेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें डिस्टेंस नहीं रहता है, और वो एक ही सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, और एंटी में डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA. Thanks for watching this video. Stay motivated, be happy and be blessed. Thank you.